लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब चलिए फिर सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स हम शेयर करते हैं हमेशा। तो चलिए, आपका ऑब्जेक्ट है नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट एडिशन 2 नंबर्स। मतलब आपको जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है वो जावा स्क्रिप्ट में लिखनी है, HTML में ही चलेगी, नोटपैड में ही चलेगी, जिसमें जो भी हम 2 नंबर एंटर कर रहे हैं उनका क्या हो जाए, एडिशन हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। हमेशा आप लिखते हैं HTML और यहाँ पे /HTML, फिर यहाँ पे लिखते हैं बॉडी और फिर क्या लिखते हैं आप यहाँ पे /बॉडी। हमेशा इसी तरह से आप लोग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, H2 है, H1 भी आप लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ये आपको यहाँ पे जो भी लिखना है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। ये सेव है, ये तो एक हेडिंग है कि इस तरह की हेडिंग देने से आउटपुट सुंदर दिखता है, ठीक है। और P में भी आपको जो भी लिखना है लिख दीजिए, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। अब आपका जो मेन टारगेट है वो यहाँ से है। यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। मतलब जो स्क्रिप्ट है वो आपको कहाँ लिखनी है भाई, बॉडी के अंदर लिखनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हेड आप लिखेंगे तो चल जाएगा, नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ये वाली जो स्क्रिप्ट होती है जैसे कि एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, ये हमेशा बॉडी के अंदर लिखी जाती है। तो बॉडी के अंदर आप ये लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरूर लिखना है आपको P और /P ID इक्वल्स टू डेमो। डेमो हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने डेमो नाम की कोई आईडी बनाई नहीं है, लेकिन ये जो एक वेरिएबल होता है जावा स्क्रिप्ट में पहले से अवेलेबल होता है उसकी कोडिंग में, कि वो उसको रीड करता है कि हम किसी चीज का डेमो कोड बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये आपका स्क्रिप्ट है और /स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ना, तो हम जावा वर्ड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्रिप्ट और /स्क्रिप्ट। और इसी के बीच में हमें लिखनी है अपनी पूरी कोडिंग की कहानी, ठीक है। तो लेट x, क्योंकि हमें 2 नंबर के एडिशन कराने हैं इसलिए हम 3 लेंगे। अगर 3 के एडिशन कराने होते तो यहाँ पे 4 ले लेते, क्योंकि एक तो हमें आंसर के लिए चाहिए ना। तो यदि 2 का एडिशन है तो 2 तो ये होगा, एक आंसर के लिए। तो आप यहाँ पे लेट A, लेट B, लेट C भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं। हमने XYZ लिख लिया है। तो लेट के बाद आपको तीनों जगह लिखना है, लेट x, लेट y, लेट z। ये याद रखिए, इज इक्वल टू लगाना है, स्पेस देना है। यहाँ पे आप जो भी नंबर ऐड कराना चाहते हैं, 4 2 6, जो भी नंबर आपको लिखना चाहे वो लिख दीजिए और सेमीकोलन लगा दीजिए। अब z वाले में क्या लिखना है हमें, x + y एडिशन ऑफ 2 नंबर है ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, z हमारा आंसर का जो वेरिएबल है हमने उसको इसीलिए बनाया है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, x + y सेमीकोलन। अब जो है मेन लाइन आपकी जावा स्क्रिप्ट में लिखने की होती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको बिना स्पेस के लिखा जाता है और एलिमेंट का E जो है कैपिटल रहेगा, बाय का B जो है कैपिटल रहेगा, आईडी का I जो है वो कैपिटल रहेगा। अब गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ID इक्वल्स टू डेमो देके रखी है ना। तो ये जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी मतलब इस डेमो वाली आईडी से एलिमेंट्स को वो उठाए, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे इस वर्ड का यूज किया। जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग की लाइन है कि जब भी आपको किसी भी एक क्लास से या आईडी से डेटा उठाना है जावा स्क्रिप्ट के लिए, तो आपको document.getElementById पूरा एज इट इज लिखना होता है। अब जो भी आईडी है आपकी, आप उसको ब्रैकेट के अंदर डबल अपॉस्ट्रोफी में लिखेंगे या कोटेशन मार्क भी हम इसको कहते हैं डेमो, क्योंकि हमने यहाँ पे डेमो लिखा है इसीलिए हम उसी आईडी से डेटा उठा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डेमो लिखेंगे। तो ये तो सिंपल सी चीज हो गई आपकी। इतनी कोडिंग तो आप हेलो वर्ल्ड में, अलर्ट में, इन सब में भी लिखते हैं, छोटे छोटे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामों में। लेकिन अगर क्योंकि हमें एडिशन कराना है या कुछ भी चीज रन करानी है तो वो हम इनर HTML से कराते हैं, तो हम उसके साथ लिखेंगे .inner HTML। मतलब जो भी इनर HTML में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनर HTML मतलब HTML के अंदर। अब HTML के अंदर हमने ये जो P लिखा है उससे डेटा उठाएगा और क्या, Z उठाए। तो Z क्या है हमारा, ये है, तो Z में वो आंसर डिस्प्ले होगा, तो इज इक्वल टू क्या आ जाए, Z आ जाए। /स्क्रिप्ट लिखा हमने यहाँ पे। गाइस जावा स्क्रिप्ट और CSS आपको थोड़ी सी हार्ड तो लगेगी, क्योंकि अभी आपको इसकी थ्योरी भी बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक, तभी आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। पर अब क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको थोड़ा बहुत तो ये लर्न करना होगा कि इसकी गेट एलिमेंट बाय आईडी क्यों लिखते हैं, डेमो क्यों लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि गेट एलिमेंट क्यों लिखते हैं। तो भाई हमने जो भी आईडी के अंदर सब लिखा है डिटेल, उसको उठाने के लिए लिखते हैं। डबल कोटेशन मार्क में लिखते हैं क्योंकि वो आईडी को डबल कोटेशन मार्क से ऊपर से ही कैरी ऑन करके लेके आता है, इसीलिए, ठीक है।
/script/body। अब हमने बॉडी के अंदर कोई भी वर्ड नहीं लिखा है, सिर्फ एक हेडिंग लिखी है ऐड 2 नंबर्स वाली। बाकी जो हमने पूरा पैराग्राफ में लिखा है और सिर्फ एक स्क्रिप्ट की लाइन दी है। इतने सिंपल से प्रोग्राम में आपका जावास्क्रिप्ट रन हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी एडिशन जावा नाम से फाइल सेव है, तो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ, ओपन विथ करती हूँ और गूगल क्रोम करती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका आउटपुट जो है वो किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए आ रहा है, ये तो मैंने हेडिंग दी थी, ये मैंने पी दिया था, इसीलिए डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा जो है इस तरह से छोटा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको 40 की जगह यहाँ पे क्या कर दूं 30 कर दूं और इसको क्या कर दूं सेव कर दूं, तो 30 और 20 कितना होगा भाई 50 होगा, तो यहाँ 50 आना चाहिए। आ रहा है 50। तो मतलब कोई भी 2 नंबर्स का आपको एडिशन कराना है, वो नंबर्स हम यहाँ चेंज करें तो वो आउटपुट में चेंज होने चाहिए। तो सिंपल सी कोडिंग है, सिंपल सा आपका ये है प्रोग्राम है। जो भी आपको क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक और दिखाऊं करके तो मैं एक और दिखाती हूँ, 30 + 80 करके दिखाती हूँ। देखिए ये चेंज हो गया 1 1 10। तो बस यही है आपका 2 एडिशन का प्रोग्राम। आपको बस ये गेट एलिमेंट आईडी लिखना आना चाहिए कि इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है। फिर इनर HTML को हमेशा डॉट के साथ लिखना है। =Z ही क्यों लिखा हमने, XY क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो Z है ये आंसर के लिए लिखना है हमको, तभी ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा, है ना। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारा